हेलो दोस्तों, छुट्टियां खत्म होने वाली है और स्कूल चालू होने वाले हैं। आप लोग अभी नया क्लासेस में एंटर करने वाले हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इफेक्टिवली और स्मार्ट स्टडी की जाए। या फिर यह समस्या है कि पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं हो पाता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन बताएंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में ये बताया जाएगा कि पढ़ाई किस तरीके से करें, और सेकंड पार्ट में ये बता जाएगा कि याद कैसे करा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यह है कि पढ़ते समय एक्टिव लर्निंग का ध्यान रखना चाहिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब हमें एक्टिव रीडर और एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव रीडर का मतलब जब भी हम कोई चीज रीड कर रहे हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही ध्यान से वह चीज रीड करना है। हमारा ध्यान केवल रीडिंग में रहना चाहिए और ना कि कहीं और साथ ही हमने जो रीड किया है उसे समझते भी जाना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी टीचर हमें कोई टॉपिक समझा रहा है या कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनी गई चीजें हमें लंबे समय तक याद भी रहती है। दूसरा पॉइंट यह है कि हमें अपने खुद के नोट्स बनाना है। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छे नोट्स वही है जो आपने अपने हाथों से बनाए हो और केवल आपको समझ आए और बाकी को नहीं। दोस्तों, जब आप पहली बार नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि आप पूरी किताब ही लिख डालें, और हो सकता है आपके नोट्स बहुत लेंदी हो, 20 या 25 पेज के हो। पर दोस्तों, टेंशन नहीं ले, हमें यह नोट्स बार बार रिवाइज करना है और कंसोलिडेट करना है। ठीक है, पहली बार में 20 से 25 पेज में बने, पर जब दूसरी बार बनाएंगे 10 पेज में बनेंगे, तीसरे टाइम 3 पेज में, और एट दी एंड 1 पेज में आपके पूरे चैप्टर के नोट्स बना के कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, 1 पेज में नोट्स कैसे तैयार करें यह वीडियो में आगे बताया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिवीजन। दोस्तों, एग्जाम हॉल में हमें वही काम आएगा जो हमारे दिमाग में है, और दोस्तों हमारे दिमाग में वही रहेगा जो हमने बार बार रिवीजन किया है। दोस्तों, पेपर से पहले हमें कम से कम 10 बार हर चैप्टर को रिवाइज करके जाना है। दोस्तों, 10 बार रिवाइज करना बहुत कठिन होगा, पर मेरी बात मानिए, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको 1 घंटे लगेंगे। जब सेकंड टाइम करेंगे तो हो सकता है फिर से 1 घंटे लगेंगे। पर जैसे ही आपका नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाएगा आप देखेंगे कि आपका रिवीजन का जो टाइम है वह भी कम होते जा रहा है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, एक्टिव रिकॉल। दोस्तों, एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में जोर डालकर चीजों को याद कर रहे हैं, मतलब उनका रिकॉल करना है। दोस्तों, एक्टिव रिकॉल का एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक ब्लैंक पेज ले और कोई भी एक चैप्टर ले, और उस चैप्टर का जो भी आपको याद आ रहा है उसे ब्लैंक पेज में लिख दीजिए। अब दोस्तों, कुछ चीज होगी जो आपको पूरी याद आई होगी, कुछ चीज होंगी आधी अधूरी याद आई होगी, और कुछ चीज होगी जो बिल्कुल भी याद नहीं आई है। तो दोस्तों, जो चीज आपको याद आई है इसका मतलब वह आपको बढ़िया तरीके से बन रही है। जो आधी अधूरी है उसमें दोस्तों आपको जो चीजें छूट गई है उनको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना है, और जो चीज आपको कुछ भी याद नहीं है उससे फिर से जाकर पढ़ना है। और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसे चीज का टेस्ट ले लें। दोस्तों, हमारे टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं हमें उससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें हमारी कमियों को देखना है और उसको सुधार के उसको और बेहतर बनाना है। दोस्तों, टेस्ट जो होते हैं वह किसी को कम या ज्यादा मापने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आपकी जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए मौका दिया जाता है। टेस्ट में या प्रैक्टिस करते समय आपने जो भी गलतियां की है उसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर दीजिए या कुछ मार्कन कर दीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो उन पर एक्स्ट्रा फोकस कर सके। दोस्तों, हो सकता है ये चीज सुनने में बहुत लंबी लग रही हो, बट जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, बस जरूरत है तो उसे निरंतर करने की। दोस्तों, आप अगर एक पन्ने के नोट बनाना चाहते हैं तो उसमें एक्टिव रिकॉल बहुत काम आएगा। दोस्तों, आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको जो भी चीज याद आ रही है उसको नोट डाउन कर लेना है, और जो चीज आप भूल चुके हैं या याद नहीं आ रही है उसको स्पेशली स्टार मार्क करके उस एक पन्ने में लिख लीजिए। और दोस्तों, ये जो चीज हम लिखेंगे यह एकदम टू द पॉइंट रहना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, एक पन्ने के नोट्स पहले बार में नहीं बनेंगे, कम से कम आपको 5 से 6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, प्लस अपनी कमियों को फाइंड आउट करके उनको सुधारना पड़ेगा, तब जाकर एक पन्ने के नोट्स बनेंगे। दोस्तों, एक पन्ने के नोट्स कैसे रहते हैं इसका नमूना आपको बताता हूं। ये है क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स है। यहाँ है मीडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के नोट्स। ये है इंडस रिवर सिस्टम के नोट्स।
आइए दोस्तों अब वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि जो पढ़ा है उसे याद कैसे करा जाए। दोस्तों इनमें हमें दो चीजों का ध्यान तो रखना ही है। सबसे पहले रिवीजन और दूसरा है एक्टिव रिकॉल, पर साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले हम कोई टॉपिक है या कोई भी फैक्ट है तो उसको ट्रिक या निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, टेक सम मैंगोज टू ईट। या दोस्तों जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दोस्तों उसको हम इस तरीके से याद करते हैं, गर्ल्स डॉट आर द अल्टीमेट विजिटर इन माई रेस्टोरेंट। यह एक फैक्ट है कि उज्जैन को अवंती भी बोला जाता है। तो मैंने उसे याद किया था कि मेरी एक दूर की सिस्टर है अवंतिका जो उज्जैन में रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी ट्रिक और निमोनिक्स बना सकते हैं। दोस्तों आप निमोनिक्स अपने मन से भी बना सकते हैं या आप गूगल या चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमने जो पढ़ा है उसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। दोस्तों या तो विजुलाइज हम मन में कर सकते हैं, या तो दोस्तों जो पढ़ा है उसको हम गूगल में जाकर सर्च करके उसकी कोई इमेज देख सकते हैं। जैसे दोस्तों इंडिया का जो लार्जेस्ट लेक है वह है वेम्बनाड लेक। दोस्तों जब हम इसकी इमेज देखेंगे तो जब भी कोई सवाल पूछेगा कि इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है तो तुरंत हमारे मन में वेम्बनाड लेक की इमेज आ जाएगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी हम कुछ पढ़े तो उसको कोई एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो भी हमने पढ़ा है वह हम किसी और को पढ़ा दे। दोस्तों इस तरीके से आप इफेक्टिवली और स्मार्ट सिटी के साथ चीजों को याद कर सकते हैं। और दोस्तों इन चीजों के साथ हमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जैसे जब भी हम पढ़े तो ब्रेक लेकर पढ़ें। जैसे अगर 45 मिनट पढ़ा तो 15 मिनट का ब्रेक ले, अगर 30 मिनट पढ़ा है तो 5 मिनट का ब्रेक ले। और दोस्तों एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम डेली टारगेट सेट कर सकते हैं। और डेली टारगेट को सेट करने के बाद हमें उसे इवेल्युएट करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।